लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने दक्षिण में किलेबंदी की शुरुआत कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की पदयात्रा की शुरुआत तमिलनाडु में की है। आपको बताते चलें कि अमित शाह ने तमिलनाडु में मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है, जहां उन्होंने रामेश्वरम में NMN मक्कल पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार के दिन रामेश्वरम में तमिलनाडु की इस पदयात्रा की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और डीएमके की आलोचना की और ये तक कह दिया कि अपने गठबंधन का नाम इंडिया करने से कुछ नहीं होने वाला। सत्ताधारी द्रमुक को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हुए उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस और द्रमुक सहित उनके सहयोगी दल लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो जनता को यूपीए शासनकाल के दौरान 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, चॉपर घोटाला, सबमरीन घोटाला और ऐसे कितने घोटाले याद आएंगे। आपको बताएं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष अन्नामलई की मेरी भूमि मेरे लोग पदयात्रा की शुरुआत करने से पहले शुक्रवार को रामेश्वरम में एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने तमाम बातें कही। सुनिए आखिर अमित शाह क्या कह रहे हैं। रामनाथ स्वामी के सानिध्य से हमारे नेता अन्नामलाई जी एन मक्कल यात्रा लेकर तमिलनाडु भर में पैदल चलने के लिए निकल रहे हैं। मित्रों, एन मक्कल यात्रा केवल राजनीतिक यात्रा नहीं है। एन मक्कल यात्रा महान तमिल भाषा को पूरी दुनिया में पहुंचाने की यात्रा है। एन मक्कल यात्रा तमिल संस्कृति को कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर सोमनाथ तक पहुंचाने की यात्रा है। सबसे पहले विश्व की सबसे पुरानी तमिल भाषा में बोलने वाले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। तमिलनाडु में तमिल संस्कृति को लेकर लोग बेहद ही भावनात्मक तौर पर सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि तमिल भाषा और तमिल संस्कृति को लेकर बीजेपी सरकार के किए गए कामों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने इसके साथ ही विपक्षी दलों के करप्शन को लेकर भी उनको निशाने पे लिया। इस दौरान अमित शाह ने तमिलनाडु संस्कृति और तमिल को लेकर किए गए बीजेपी के कामों के बारे में भी गिनती कराई। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित कराया, तमिल संस्कृति का सम्मान बढ़ाया। द्रमुक शासन पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने आगे भी तमाम बातें कही। इससे पहले अन्नामलई ने राज्य की 234 विधानसभा सीटों को कवर करते हुए इस पदयात्रा के बारे में विस्तार से बताया। अन्नामलई ने यह भी बताया कि सारे 39 संसदीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए अभियान 5 चरणों में चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले 11 जनवरी 2024 को इसके समापन करने की योजना है। अन्नामलई ने बताया, हम प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को जनता के बीच लेके जाएंगे। सुनिए अन्नामलई क्या कह रहे हैं। दिस यात्रा एन मन एन मक्कल मीनिंग माई सॉइल माई पीपल, where every single BJP's Karyakarta is having the slogan called My Soil, My People. Modi ji's Tamil Mulakkam, the clarion call for Tamil given by Modi. That is the slogan. So all of us are embarking on a long journey for 168 days across 234 constituency, meeting beneficiaries, interacting with them, thanking them, taking their good wishes for Honorable PM Modi ji. We'll have breakfast with them, lunch with them, dinner with them. The second part of this yatra is more importantly to invoke the spirit that this soil and this people belong to us, and we have a very unique Tamil spirit with the Bharatiya culture, and we are not going to allow the forces inimical to Tamil culture to swindle our precious resources. Third, more importantly, it is a yatra also to galvanize people, and we are very sure the kind of love and affection our people of Tamil Nadu has for Modi ji is very high. So during this yatra you will see it visibly. And when Modi ji comes back to power for the third straight time, Tamil Nadu has to give more number of MPs. Tamil Nadu public will give, people will give their love and affection for Modi ji. Fourth is mainly talking about the corruption of DMK. Last 27 months, how Tamil Nadu have gone backward. One after the other, all indices are going backward. You can talk about investments, you can talk about investment in health, in education. So we'll be highlighting that also during the yatra. ये यात्रा 1770 किलोमीटर तक पदयात्रा के रूप में ग्रामीण इलाकों में जाएगी, जिसका नेतृत्व अन्नामलई करेंगे। उन्होंने बताया कि 10 रैलियों का आयोजन होगा, जिसमें कम से कम एक केंद्रीय मंत्री संबोधित करेगा। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु में मोर्चेबंदी की शुरुआत कर दी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बंगाल की बढ़त बीजेपी के लिए बड़ी उपयोगी रही थी। इस बार तमिलनाडु में बीजेपी ने मोर्चा खोला है और यही कारण है कि पिछले कई दिनों से तमिल संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह लगातार बीजेपी के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं।
वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।